हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली वीडियो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए होने वाले 11th स्टैंडर्ड की, जहां पे मैं 11th इकोनॉमिक्स का जो 5th चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करने वाला, जो है आपका पॉपुलेशन इन इंडिया। ऑलरेडी हमने फर्स्ट टर्म की कई सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर दिया। अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो प्लीज डू चेकआउट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। अगर आप चाहते हो ऐसे में बाकी चैप्टर्स के भी लेकर आओ और बाकी सब्जेक्ट्स की भी लेकर आओ, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। चलो मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर। सबसे पहली चीज, हमारा जो चैप्टर का नाम क्या है, पॉपुलेशन इन इंडिया। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि सर पॉपुलेशन मतलब क्या होता है। देखो बहुत सीधी सादी शब्दों में यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। जो लोगों के काउंट को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 लोग हैं, तो अब मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन कितना है, तो मैं गिनूंगा 1 2 3 4, 4 है, तो मैं बोलूंगा कि इस जगह की जो पॉपुलेशन है वो 4 है। समझ में आ गया। तो पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, द काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स इज नोन एज पॉपुलेशन। डन, समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इंडिया की पॉपुलेशन की और उसकी ट्रेंड्स की बात करता है। अब इंडिया का जो पॉपुलेशन है बहुत ही बड़े तादाद पर बहुत तेजी से क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। अब हमें जो इंफॉर्मेशन है साइज की और जो डिटेल है इंडियन पॉपुलेशन की, वो मिलती किसकी मदद से, वो मिलती है सेंसस की मदद से। अब आप बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस सर्वे। आपने ये सुना होगा जनगणना, जनगणना सुना है, जहां पे कुछ लोग आपका कुछ टैब लेकर आते हैं और आईडी कार्ड वगैरह पहन के आते हैं, जहां पे आके पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, घर में टीवी है, फ्रिज है, कितनी कमाई है। उस चीज को हम लोग के हिंदी में जनगणना बोलते हैं और उसी चीज को हम इंग्लिश में सेंसस सर्वे क्या बोलते हैं, जो कि हर 10 साल में होता है, यानी हर डिकेड में होता है। मतलब 10 साल का पीरियड कंप्लीट हुआ तो फिर वापस से जनगणना होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10 साल के पीरियड को हम एक डिकेड क्या बोलते हैं, 1 डिकेड क्या बोलते हैं। डन। अब यहां पे आते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या बोला, मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। सबसे पहली चीज ये समझो, मार्जिनल मतलब क्या होता है। मार्जिनल मतलब एक होता है, मार्जिनल मतलब एक, 1। डिक्लाइन मतलब एक कम हुआ रहेगा। देखते क्या बोला गया। जो मार्जिनल डिक्लाइन हुआ कभी हुआ, ईयर 1911 से लेकर ईयर 1921 के बीच में। कभी हुआ, ईयर 1911 से लेकर ईयर 1921 के बीच में हुआ। अब यहां पे क्या देखने मिला कि ईयर 1911 से लेकर, मतलब ये ईयर 1911 से लेकर, ठीक है, ईयर 1911 से लेकर ईयर 1921 के बीच में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी नहीं, पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। यार 1911 में जो पॉपुलेशन थी कितनी थी, 25.2 करोड़ थी। वही 1921 में पॉपुलेशन गिर गई, कितनी गिर गई, 25.1 करोड़। कितने का फर्क आया, 1 का फर्क आया, आया ना। हाँ सर 1 का फर्क आया। तो इसीलिए ये क्या मार्जिनल मतलब, मार्जिन मतलब क्या होता है, एक मतलब एक्स्ट्रा। तो वहां पे क्या हुआ, 1 यूनिट के कम होने की वजह से इस पीरियड को क्या कहा जाता है, मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन क्या बोला जाए। अब वजह क्या थी जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हुआ, ठीक है, जहां पे लोगों की काउंट कम हुई, रीजन क्या थी। रीजन ये था क्योंकि उस टाइम पे कई सारे डिजीज, बहुत सीरियस डिजीज, जैसे इन्फ्लुएंजा था, फिर उसके बाद कॉलेरा हो गया, प्लाग हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसे कई सारी जो बीमारियां थी, कई सारे जो इश्यूज थे वो क्या हो गए थे, अराइज हो गए थे और जिनका इलाज भी नहीं था। इस वजह से पॉपुलेशन क्या हुआ, हमें कम दिखाई दिया। अब आता है हमारा दूसरा ट्रेंड, जिसको क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब 1911 से जब 1921 गए तो हमने देखा पॉपुलेशन कम हुआ, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं 1921 के बाद जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो एकदम से बदल ही गई, बदल गई, हाँ बदल गई। क्या देखा था, ईयर 1911 में पॉपुलेशन कम हो गई थी, पहले 25.2 करोड़ था, फिर कितना हो गया, 25.1 करोड़ हो गया। सही बात है, लेकिन वहीं आपकी ईयर 1921 के बाद पॉपुलेशन कम नहीं, पॉपुलेशन उल्टा क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। क्या हो गई, बढ़ने लग गई। अब यहां पे हमें ये देखने वाला कि 1921 के पहले पॉपुलेशन कम हो रही थी, 1921 के बाद पॉपुलेशन बढ़ने लगी। इस वजह से इस पर्टिकुलर ईयर को हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया आपका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या कर दिया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या नाम दे दिया, किसने दिया था, सेंसर कमिश्नर जो थे इंडिया के, उन्होंने ये नाम दिया था। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव ग्रोथ रेट। क्या आता है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट, जो कहां कभी होता है, ईयर 1931 से ईयर 1941। अब ईयर 1931 से लेकर ईयर 1941 के बीच में जो पॉपुलेशन था वो हर साल क्या बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। अब वहां पे अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो कितनी, 1% से कितनी हो गई थी, 1.3% क्या बढ़ गई थी, कितनी, 1.3%। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 100 की हमारी पॉपुलेशन है तो पहले क्या होता था, हर 100 में हर 10 साल में 1% पॉपुलेशन, मतलब एक इंसान क्या एक्स्ट्रा आता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होने लगा, अब कितने हो गए, 2 इंसान के एक्स्ट्रा आने लग गए। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या आता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कौन सी ईयर में, ईयर 1951 के स्टार्ट से, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉपुलेशन था बहुत तेजी से क्या हो रहा था, बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। ईयर 1951 और ईयर 1971 में जो पॉपुलेशन थी, देखो ईयर 1951 में जो पॉपुलेशन थी कितनी थी, 36.1 करोड़ थी।
ईयर 1971 में कितना हो गया पॉपुलेशन 54.8 करोड़ हो गया। आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ा, कितना मेजर डिफरेंस देखने मिल रहा है कि पहले से 36 करोड़ का पॉपुलेशन था, फिर अचानक से 54 करोड़ का पॉपुलेशन हमें देखने मिल गया। 54 में नहीं 55 के आसपास का पॉपुलेशन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ी तादाद में पॉपुलेशन देखने मिला, ठीक है। फिर वहां पे आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कैसे? देखो ईयर 1971 से लेकर 2001 तक, अब इस पीरियड तक जो पॉपुलेशन था बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हमने देखा था पहले जो पॉपुलेशन से 1% से कितना हो गया था 1.3% हो गया था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो पॉपुलेशन का जो रेट था वो आपका कितना हो गया था 2% से ज्यादा हो गया था। कितना हो गया था 2% से ज्यादा हो गया था। मतलब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए इस पर्टिकुलर पीरियड को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या बोला जाता है। फिर आता है स्लो डाउन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में हुआ था। अब यहां पे ध्यान दो, अब ऐसा नहीं था कि पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर पीरियड में बढ़ रहा नहीं था, बढ़ रहा था, ठीक है। पहले कितना बढ़ा था? पहले 1 से 1.3% आ गया, फिर 1.3 से कितना हो गया 2% तक आ गया। लेकिन जब 2001 से 2011 के बीच की बात की अगर हम करें तो इस पर्टिकुलर टाइम पे भी पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लेकिन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो 2% नहीं था, वो कितना हो गया था? वो 1.9% हो गया था। क्या? 1.9% 2001 में था, फिर उसके बाद 2011 तक कितना हो गया था? 1.4% आ गया था। मतलब पहले कितना, हर 10 साल में 2 लोग एक्स्ट्रा पैदा हो रहे थे 100 में से, ठीक है। अब कितना हो रहे थे? 1 ही पैदा हो रहे थे। समझ में आ गया? पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रहा था, लेकिन पॉपुलेशन पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा था, मतलब दुगना बढ़ रहा था, मतलब 2% से बढ़ रहा था, लेकिन अब 1.4% से ही पॉपुलेशन क्या बढ़ रहा था। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या था? ये हमारा पॉपुलेशन ट्रेंड था इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थियरीज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब थियरीज क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर, वो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे। सबसे पहले क्या आती है? माल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। माल्थुसियन थियरी क्या पॉपुलेशन ग्रोथ की, वो हम देख लेते हैं। माल्थस क्या एक्सप्लेन करते हैं? माल्थस बेसिकली आपका जो पॉपुलेशन का जो रेशियो बढ़ रहा था उसको एक्सप्लेन करते हैं, साथ ही साथ और आपका क्या एक्सप्लेन करते हैं? जो फूड सप्लाई जो बढ़ रहा था उसको एक्सप्लेन करते हैं, जहां पर ये बताते हैं कि जो पॉपुलेशन था वो ज्योमेट्रिक मेथड से क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। मतलब 2 हुआ, फिर 2 से 4 हो रहे थे, 4 से 8 हो रहे थे, 8 से 16 हो रहे थे। सही बात है, इसको हम लोग ज्योमेट्रिक बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। लेकिन भाई जो फूड सप्लाई था वो ज्योमेट्रिक मीन से नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। वो किससे बढ़ रहा था? वो आपका बढ़ रहा था आपका अलजेब्रिक से, यानी 1 हो रहा है प्रोड्यूस, फिर दूसरा हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5। इसमें क्या हो रहा था? दुगना हो रहा था। 2 हुआ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, इनके 2 बच्चे, इनके 2 बच्चे, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई? 4 की हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो, इनके भी 2, इनके भी 2, इनके भी 2, इनके भी 2, कितने हो गए? वो 8 हो गए। फिर 8 के भी 2 कर दो, 16 हो गए। तो इस तरीके से, लेकिन उसकी कंपेरिजन में जो फूड का जो सप्लाई था वो क्या हो रहा था? वो उतनी तेजी से बढ़ रहा नहीं था। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए माल्थस ने क्या किया? कहा, माल्थस ने ये कहा कि हमें कुछ प्रिवेंटिव चेक्स लेने चाहिए। क्या? कुछ मेजर्स लेने चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है कि लेट मैरिजेस करे, कि मतलब जो 2 इंडिविजुअल्स है वो शादी अगर कर रहे तो शादी लेट करे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर शादी कर रहे तो उनको एक दूसरे पे क्या कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रेगनेंसी वाली जो चीज होती है उसको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ प्रिवेंटिव चीजें यूज करनी पड़ेगी व्हाइल हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटीज। समझ में आ गया? जहां पे प्रिवेंटिव मेजर्स उनको लेने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर, ठीक है, अगर वो बच्चे पैदा भी कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी भी कर रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्म करे तो वो ध्यान रखिए कि जो यंग वंस है वो इतने ना पैदा हो, बच्चे इतने ना पैदा हो, 1 हो या फिर 2, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? क्रिकेट टीम नहीं रेडी होनी चाहिए बेसिकली। फिर यहाँ पे क्या बोला? पॉजिटिव और नेचुरल चेंज। सबसे पहली चीज, हम जो चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे फ्लड्स आ जाए, वॉर्स हो जाए, डिजीज, फाइमाइन, ठीक है, जो क्या कर सकती है? जो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकती है। ये चीज तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ऊपर वाली चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें वो करना चाहिए। अगर फ्लड, बाढ़ बिड़ाई, तो अपने आप पॉपुलेशन कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब ये जो थियरी दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? ये जो थियरी दी गई थी आपके कोल और हूवर द्वारा दी गई थी ईयर 1958 में। ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन ये करता है कि हमेशा हाउ एवरी कंट्री, वो कैसे एक कंट्री हाई बर्थ रेट और डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट तक कैसे जाती है। कैसे एक जो अनडेवलप्ड कंट्री होती है तो वहां पे जो बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा होता है, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे वो कंट्री क्या होने लगती है? डेवलप होने लगती है। जैसे जैसे डेवलप होने लगती है तो डेवलप होने की वजह से वहां पे बर्थ रेट भी कम हो जाता है और डेथ रेट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कैसे कम होता है, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या समझने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूं। सबसे पहली चीज, इसको टोटल 3 स्टेज में डिवाइड किया गया। पहला आता है आपका फर्स्ट स्टेज। क्या आता है? फर्स्ट स्टेज। समझ में आ गया? अब इस फर्स्ट स्टेज में होता क्या है? ये फर्स्ट स्टेज, ये अनडेवलप्ड कंट्रीज की बात की गई है,
जहां पे जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग जो होते हैं बहुत जल्दी मरते हैं। क्यों? रीजन क्या होता है? यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती, जिसके वजह से उनको डिजीज होता है, हेल्थ अच्छी नहीं होती है, और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज भी उनको प्रॉपर मिलती नहीं है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन है बहुत धीरे धीरे क्या होती है यहाँ पे बढ़ती है। लेकिन कंट्रीज जो इस स्टेज में वो यूजुअली क्या होती है? पुअर कंट्रीज होती है, अनडेवलप्ड कंट्रीज होती है, जहां पे अगर मैं बात करूं एजुकेशन भी बहुत कम होता है और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो भी बहुत कम होता है। अब इस पर्टिकुलर स्टेज में इंडिया कब था? ईयर 1921 के पहले इंडिया जो था इस पर्टिकुलर स्टेज में ही था। हमने देखा था पहले जो 1911 में पॉपुलेशन कितनी थी? पॉपुलेशन थी आपकी 25.2 करोड़ थी। वही 1921 में कितनी हो गई? 25.1 करोड़ हो गए। और हमने वजह भी देखी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वहां पे बीमारी बहुत ज्यादा फैली थी, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी अच्छी नहीं थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम होती हुई हमें दिखाई दी। समझ में आ गया? तो इंडिया फर्स्ट स्टेज से क्या हो चुका है? गुजर के निकल चुका है। अब सेकेंड स्टेज में आते। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये चीज होती है कि जो डेथ रेट होता है, डेथ रेट जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन मतलब लोग जो होते हैं पहले के कंपैरिजन में कम मरना क्या शुरू होते हैं, मतलब जो डेथ रेट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अच्छा खाना मिलने लगता है, मेडिसिन प्रॉपर मिलती है और हाइजीन मेंटेन करते हैं। लेकिन जो बर्थ रेट होती है वो पहले जैसी ही रहती है, वो कम होती नहीं है, जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं? लोग मरते कम है लेकिन पैदा ज्यादा होते ही। इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है और इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। ऐसी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है जहां इंक्लूडिंग इंडिया जो इस पर्टिकुलर स्टेज में है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं, इंडिया इस पर्टिकुलर स्टेज से भी निकल चुका है। अब वो आपके थर्ड स्टेज में क्या हुआ? एंटर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा। यहां पे ये थर्ड स्टेज क्या होता है? ये लो और स्टेबल पॉपुलेशन देता है। इस पर्टिकुलर स्टेज में अगर मैं बात करूं, जो दोनों ही जो बर्थ रेट होते हैं और जो डेथ रेट होते हैं दोनों ही क्या होते हैं? वो कम होते हैं। ठीक है? ये होता क्यों है? ये होता है आपके हाई एजुकेशन की वजह से, अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से, सारे जो गांव है वो अब शहर में तब्दील हो जाते हैं इसकी वजह से। साथ ही साथ फैमिली में क्या होती है? एक अवेयरनेस क्रिएट रहती है। ठीक है? फैमिली प्लानिंग को लेकर कि भैया बच्चे का पैदा करने हैं, कितना पैदा करना है, किस तरीके से पालन पोषण होगा, इस वजह से। ठीक है? अब यही सारी चीजों की वजह से उस पर्टिकुलर देश में जो पॉपुलेशन होती है वो ना ज्यादा बढ़ती है ना कम होती है, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है, और अगर बढ़ती भी है तो बहुत कम रेट में क्या बढ़ती है। समझ में आ गया? और सारी जो कंट्रीज है डेवलप्ड कंट्रीज, हाँ जितनी भी डेवलप कंट्रीज है उन सभी का जो पॉपुलेशन होता है वो क्या होता है? वो स्टेबल होता है। समझा? नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या है? कॉजेज ऑफ द बर्थ रेट। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारे देश में, हमारे इंडिया में जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहली चीज क्या आता है? आपका इलिटरेसी आता है। क्या आता है? आपका इलिटरेसी। बहुत सारे लोग जो इंडिया में वो एजुकेटेड नहीं है। क्या है? एजुकेटेड नहीं है, मतलब लिटरेसी इतनी नहीं। लिटरेसी मतलब क्या होता है? एक ऐसा कोई भी बंदा जो अपना नाम लिख सकता है, पढ़ लिख सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिटरेट बोलते हैं। ठीक है? इलिटरेसी मतलब क्या होता है? ऐसा कोई बंदा जो पढ़ लिख नहीं सकता उसको हम लोग इलिटरेट बोलेंगे। और इंडिया में अगर मैं बात करूं, इस जो इलिटरेसी वाली जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी ज्यादा है, जिसकी वजह से उनको कई सारी चीजों का नॉलेज प्रॉपर है नहीं। उनको ये नहीं पता कि अगर फैमिली छोटी होती है, ठीक है, फैमिली में अगर लोग कम होते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं, अगर बच्चे कम पैदा किया जाता है तो उसके फायदा क्या होता है। ठीक है? वो चीज वो समझ नहीं पाता। और रीजन, और कई बार तो हमें ये भी चीज देखने मिलती है कि जो वुमेन्स होती है, वुमेन्स भी इतनी पढ़ी लिखी होती नहीं है, लिटरेट होती नहीं, तो जिनकी वजह से उनको भी ये पर्टिकुलर चीज का आइडिया नहीं होता है कि कैसे प्रेगनेंसी से हम प्रिवेंट हो सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी अगर हमें प्रेग्नेंट नहीं होना, या फिर एक रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी नहीं हमें परफॉर्म करनी है, तो उसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बावजूद भी। तो ये सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। सही बात है भाई, इंडिया में अगर मैं बात करूं, देखो एक सीधे सीधी बात होती है कि माँ बाप जब एक बच्चा पैदा करते हैं तो उनका ख्याल यही होता है एक सोसाइटी का कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा, उसकी एक नौकरी लगेगी, फिर एक अच्छी सी लड़की देख के उसकी क्या शादी कर दी जाएगी। और हर किसी का ऐसा आप नहीं देखोगे कि अगर आप घर में ये बोल दे रहे हो कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब क्या है तेरे में खोट है। ये क्यों है पता है? कि एक स्टेरियोटाइप ऑफ मेंटालिटी है। ठीक है? कि जहां पे एक इंसान सोच के रखा है इंडिया में कि हर एक इंसान की शादी होना कंपलसरी, ये हमारी एक सोसाइटी का पार्ट है, हमारी लाइफ का एक पार्ट है, जो है एक्चुअली। बट ऐसा भी कंपल्शन नहीं है कि एक बंदा अगर शादी ना करना चाहता वो नहीं भी करेगा, तो ऐसा कुछ पहाड़ नहीं टूटने वाला है। ठीक है? अब ये मेंटालिटी होने की वजह से, ठीक है, ये एक हायरार्की होने की वजह से हर कोई बंदा क्या करता है? शादी करता है। बट ऑब्वियसली बात, जब शादी होती है तो वो पेरेंट्स क्या बनते हैं शादी के बाद, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है। दूसरा क्या आता है? एज ऑफ मैरिज। क्या आता है? एज ऑफ मैरिज। इंडिया में अगर मैं बात करूं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी शादी जो होती है बहुत जल्दी हो जाती है।
अगर हम एक लीगल एज भी अगर बात करें, इंडिया में जो लीगल एज है गर्ल्स के लिए वो कितनी 18 साल है, वहीं लड़कों के लिए क्या 21 साल है। अब आप सोचो कि अगर दो कपल्स है, दो इंडिविजुअल्स है, व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड अर्ली, ठीक है, जो शादी उनकी जो होती है बहुत कम एज में हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से यंग वन जल्दी पैदा होते हैं। क्या होते हैं, यंग वन जल्दी पैदा होते हैं। समझ में आ गया। और एक बोलते हैं ना, एक यंग वन पैदा होने में अच्छा खासा टाइम मिल जाता, फिर उनकी वो जो बच्चे पैदा हो उनकी भी अगर कम उम्र में शादी करते तो उनके भी हो जाते। तो इसकी वजह से एक पर्टिकुलर कम पीरियड ऑफ टाइम में जो पॉपुलेशन होता है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाएगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड मतलब क्या है, इंडिया में एक चीज है कि क्या बोला जाता है कि भाई अपने को चाहिए लड़का, क्योंकि लड़का क्या है, लड़का हमारे बुढ़ापे का सहारा है। ये पहले की मेंटालिटी हुआ करती थी, आज ये मेंटालिटी बहुत चेंज हो गई, कुछ हद तक चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब होता क्या था कि अब होती ये चीज थी कि अगर शादी हो रही है, शादी होने के बाद अगर पहली जो प्रेगनेंसी होती है अगर उसमें लड़की हो गई तो भैया नहीं, हम अगला ट्राई और देंगे, अगला अटेम्प्ट और देंगे, फिर वापस से लड़की हो गई, वापस अगला अटेम्प्ट देंगे, वापस अगला अटेम्प्ट देंगे, वापस लड़की अगला अटेम्प्ट देंगे। अरे इस अटेम्प्ट के चक्कर में एक पूरी क्रिकेट टीम क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। समझ में समझ रहे हो कि एक जो प्रेफरेंस है कि मुझे मेल चाइल्ड ही चाहिए, ठीक है, मुझे एक लड़का ही चाहिए, उसके चक्कर में प्रेगनेंसी वापस अटेम्प्ट की जाती है, जिसकी वजह से एक लाइन से 10-12 लड़कियां हो जाती है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया। फिर नेक्स्ट आता है जॉइंट फैमिली सिस्टम। क्या आता है जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारे देश में ये भी चीज बहुत है, ठीक है, कि एक जॉइंट फैमिली सब मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, हर एक सुख दुख में साथी बने क्या रहते हैं। अब देखो दो लोग हैं, ठीक है, एक मियाँ बीवी है, ठीक है, अगर पति है उसकी कमाई कम भी है, अगर पूरी फैमिली एक साथ रहती है तो एक दूसरे का खर्चा क्या वो उठाते हैं, बट ऑब्वियसली बात है, तो वहां पे आपको पता नहीं चलता है कि खर्चा ज्यादा पड़ रहा है या फिर कम पड़ रहा है, ये चीज पता नहीं चलती। सही बात है, क्योंकि वहां पे वो सब मैनेज करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। अब यही सेम चीज है कि जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में खर्चा देखना बेचना नहीं पड़ रहा है तो भाई करते तो वहां पे जो यंग वंस की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ में क्यों, क्योंकि वहां पे पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे को पैदा करने के बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ अकेला पेरेंट नहीं फुलफिल करता, वो पूरा का पूरा परिवार क्या करता है उसको निभाता है। फिर नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। क्या आता है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब कुछ फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर पे कंप्लीटली क्या डिपेंड होते हैं। अब उनको खेत में काम करने के लिए क्या चाहिए रहते हैं, मजदूर चाहिए रहते हैं। बाहर से मजदूर बुलाएंगे तो उनको क्या देनी पड़ेगी, मजदूरी देनी पड़ेगी। सही बात है, और जब मजदूरी उनको देनी पड़ेगी तो भैया पैसा अच्छा खासा चाहिए, तो वो क्या सोचते हैं कि भैया अगर घर में ही ज्यादा लोग हो तो मजदूरी बाहर नहीं जाएगी, घर का पैसा घर में ही रहेगा। क्या रहेगा, घर का पैसा घर में ही रहेगा। और इस वजह से वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी करते हैं, जहां पे वो 4, 5, 6, 10, 15 मतलब जो भी है, ठीक है, तो वो करते तो क्योंकि उनको एक लार्ज नंबर ऑफ क्या क्राउड मिल जाएगा जो खेत में काम कर सके। फिर आता है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जो पुअर फैमिलीज होती है अब उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, बड़ा वैसा पुअर है, उतने एजुकेटेड नहीं होंगे मेजॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पुअर है वो सोचता है कि एक बंदा काम पे जाता है तो 200 रुपए कमाता है दिन का, ठीक है, जो 2 होते हैं तो 400, 3 होते हैं तो 600, 4 होंगे तो 800, 5 होंगे तो 1000, 10 होंगे तो 2000, ठीक है, 20 होंगे तो कितनी कमाएंगे, 40,000, सॉरी 20 होंगे 2000, फिर उसके बाद 4000 कमाएंगे। समझ में आ गया, दिन का यहाँ पे बात करो। अगर दिन का 4000 कमा रहे तो जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा कमाए, और उस कमाई के चक्कर में क्या होता है, ये पॉपुलेशन का बढ़ाने लगते हैं भाई। समझा। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। क्या आता है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द फैमिली वेलफेयर सप्लाई। कई सारे जो लोग ऐसे होते हैं जिनको फैमिली प्लानिंग मेथड्स ही नहीं पता होते या फिर गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम्स ही नहीं पता होता, जिसके वजह से वो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। सही बात है, आज भी अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं, देयर मेनी पीपल, देयर मेनी कपल्स जिनको ये आइडिया ही नहीं होता है कि किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं या फिर किस तरीके से चीजों को रोकी जा सकती है या फिर कैसे उसको क्या किया जा सकता है, एक होल्ड पे डाला जा सकता है। ये चीजों का आइडिया ही नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है। और मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ पे चीजें ऐसी होती है कि मोर ऑफ दी जो प्रेगनेंसी होती है वो प्रेगनेंसी बाय चॉइस नहीं होती है, बाय चांस होती है, कि जहां पे जो कपल्स होते हैं वो अपनी मर्जी से क्या होता है, प्रेग्नेंट वाली सर्कमस्टेंस में नहीं अराइव होते हैं, वो बाय चांस होते हैं। समझ में आ गया, जहां पर उनको चीजें पता नहीं होती, उनको नॉलेज नहीं होता है, और जिसकी वजह से जो फीमेल होती है वो क्या होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वहां पे यंग मन होता है। समझ में आ गया, ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने मिलते हैं, ठीक है, कपल्स को आइडिया नहीं होता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट आर द रीजंस और द कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट। ऐसी कौन सी वजह, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से डेथ रेट है
वो कम हमें होते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज आती है इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी। क्या था? इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज एंड हेल्थ फैसिलिटीज। अब आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जो हॉस्पिटल्स और जो हेल्थ सर्विस है आज बहुत बेहतर हो गए, पहले से बहुत बेहतर हो गए। किसकी वजह से? जो डेंजरस डिसीज है जैसे प्लाग हो गया, मलेरिया हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गए, कोलेरा हो गए, ये सभी क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, तो जब कम हो गई, जो बीमारी कम हो गई, तो लोग मरेंगे भी क्या हो गए? कम हो गए। इस वजह से लोग मर रहे कम है लेकिन पैदा ज्यादा हो रहे, समझे आप? पॉपुलेशन बढ़ रही। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अब पहले क्या हुआ करता था? पहले बहुत सारी जो वुमेन्स होती है, लैक ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, लैक ऑफ क्योर, लैक ऑफ केयर, इसकी वजह से क्या होता था? जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती थी, प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो क्या करती थी? एक बेबी को क्या डिलीवर करती थी, तो डिलीवर करते टाइम जो दर्द होता था वो सहन नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन आज अगर हम बात करें, आज बहुत सारी अच्छी मेडिकल हेल्प की वजह से बहुत सारी जो मदर्स है वो क्या कर जाती है? सर्वाइव कर जाती है, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो अब क्या हो गया? वो अब कम होता हुआ हमें दिखाई दिया है। नेक्स्ट आता है फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है? सबसे पहले वो चीज समझो। जब कभी भी एक नौजवान मतलब एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, पैदा होने के बाद ही तुरंत मर जाता है, सॉरी डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है, या फिर वो जब एक वर्म में होता है, एक मदर के वर्म में होता है, तभी उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है ड्यू टू सडन रीजन। ठीक है, तो उसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। ठीक है, आज अगर हम बात करें इस रेट में भी क्या कम हमें होता हुआ दिखाई दिया रेट भी, क्यों? क्योंकि आज कई सारी अच्छी मेडिसिन है, हेल्थ केयर है बेबीज के लिए अवेलेबल करवाई, जिसकी वजह से इन्फेंट डेथ भी क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, जो इन्फेंट डेथ रेट है पहले कितना था? हर 1000 बेबीज में 146 बेबीज क्या होते थे? इन्फेंट मोर्टेलिटी का क्या शिकार हो जाते थे, मतलब वो पैदा होने के तुरंत बाद ही मर जाते थे। ठीक है, लेकिन यह 1951 से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो रेट है वो क्या हो गया? हर 1000 बेबी में सिर्फ अब 47 बेबीज की ही क्या हो जाती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है। ये 2011 के आंकड़े, समझ में आ गए? ये अभी न्यूली डाटा यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं किया है, ये 2011 के आंकड़े। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन लिटरेसी। आज जो लोग हैं, ठीक है, लोग बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हो गए। अब एजुकेटेड होने की वजह से हुआ क्या है? वो बहुत ही ज्यादा अवेयर है कि कैसे उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कैसे उनको फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ एजुकेशन उनको हेल्प करते हैं, जो आपके मिस बिलीव्स होते हैं या फिर ब्लाइंड बिलीव्स है, उनसे क्या बचने के लिए, जो अनहेल्दी हैबिट्स होती है उसको ना परफॉर्म करने के लिए। इसकी वजह से जो लोगों की जो जिंदगी है वो क्या होती है? वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबे टाइम तक आप जीते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। क्या आता है? यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। आज अगर मैं बात करूं, एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया, हैज मेड पीपल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी फूड। आज एजुकेशन ने लोगों को ये समझाने में समझा दिया है कि एक अच्छा खाना खाना, एक हेल्दी खाना खाना क्यों जरूरी बन जाता है। बहुत सारे जो चिल्ड्रंस है, बहुत सारी जो वुमेन्स है, वो पहले क्या उनकी डेथ हो जाती है। रीजन क्या था? रीजन ये था उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, उनकी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए थे वो प्रोटीन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, आज जो हेल्दी फूड इंटेक्स करे, अच्छे खाने अवेलेबल है, ठीक है, इसकी वजह से वो जो डेथ है वो कम हो गई है। अब यहाँ पे अगर बात करूं, गवर्नमेंट ने इतना भी इनिशिएटिव लिया कि स्कूल हुआ करती है, जो प्राइमरी स्कूल, वहां पे मिड डे मील्स भी चालू किए, ठीक है, जहां पे बच्चों को एक टाइम का अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल सके। फिर नेक्स्ट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि फॉर्म हुई थी 2005 में। अब ये क्या करता है? ये हेल्प करता है कि जो भी डिजास्टर टाइम, जैसे फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक हो गए, साइक्लोन्स हो गए, इनके टाइम पे जो भी नुकसान होते थे, उन नुकसान को क्या कम करने के लिए। पहले नुकसान बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जिनमें लोगों की जिंदगी भी चली जाती थी। लेकिन आज की डेट पर अगर मैं बात करूं, ये चीजें बहुत प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से मैनेज की जा रही है, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो भी क्या हो गया? अपने आप में कम हो गया, इससे लोग कम मरते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर्स, मॉडर्न लाइफ, सोशल रिफॉर्म्स, इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सिटी लाइफ, अवेयरनेस कैंपिंग, ये सभी ने भी क्या किया है? हेल्प किया है कि लोग क्या एक लंबी और अच्छी जिंदगी क्या जी सके। समझ में आ गया? ये पूरी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब लास्ट का हमारा कुछ पार्ट बाकी है, वो हम लोग क्या कवर करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मेजर्स टू चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहली चीज ये समझ लो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। जब कभी भी एक पर्टिकुलर देश में या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, मतलब एकदम जोर शोर से बढ़ रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के मेजर्स होते हैं। पहला आता है इकोनॉमिक मेजर्स आता है। क्या आता है? इकोनॉमिक मेजर। इकोनॉमिक मेजर्स क्या करता है? हेल्प करता है लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीने में, एक बेटर लाइफ जीने में। जब लोग होते हैं, जो लोग फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है बहुत धीरे धीरे होती है। तो बात नहीं, गरीब इंसान है, अगर वो गरीब इंसान गरीब नहीं होता तो वो नहीं सोचता कि मेरे घर में 10 लोग हो, 10 लोग, हर इंसान
200 रुपए कमाएगा तो दिन का 2000 रुपए मेरे घर पे आएगा, तो वो चीज वो नहीं सोचता। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो सोचता कि छोटा परिवार रहे, हम सब मिलजुल के रहे, हम अच्छी अच्छी चीजें खाए, ये चीजें सोचता है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज में क्या आता है, एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या आता है, एक जहां पे कई सारी इंडस्ट्रीज अगर क्रिएट होंगी, कई सारी इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी जिसकी वजह से कई सारे लोगों को जॉब मिलेगी। जब लोग जॉब मिलेगा अच्छा तो वो उनको पैसे मिलेंगे, तो पैसे मिलेंगे तो वो फाइनेंशियली क्या स्टेबल होंगे। दूसरा क्या आता है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब बिजनेस हो, जब बिजनेस क्रिएट होंगे तो बड़ा भी जॉब भी क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से देश में जो होगी गरीबी कम हो जाएगी और लोगों को एक अच्छी लाइफ क्या मिल पाएगी। फिर आता है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। और जो पुअर पीपल्स होते हैं वो जनरली ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करते हैं, रीजन क्या होता है ज्यादा बच्चे पैदा करने का, रीजन ये होता है कि अभी ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो ये पैदा होने के बाद जाके काम करेंगे, जब काम करेंगे जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा कमाई की आएगी, वो इस वजह से क्या करते हैं, ये एक्टिविटी का परफॉर्म करते हैं। अगर वो फाइनेंशियल स्टेबल हो, फाइनेंशियली साउंड हो, तो वो इतने पैदा नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इक्विटेबल मतलब क्या होता है, फेयरली इक्वल। ठीक है, जब वेल्थ फेयरली क्या शेयर किया जाए और हर एक इंसान के पास एक अच्छी खासी लिविंग कंडीशन हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो भी क्या धीरे धीरे होगा। नेक्स्ट अब आता है हमारा सोशल मेजर्स। व्हाट आर द सोशल मेजर्स व्हिच वी नीड टू फोकस। समझ में आ गया, जैसे ये कनेक्टेड किसे, इलिटरेसी, सुपरस्टिशन और लो स्टेटस ऑफ वुमेन। सबसे पहली चीज आता है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। क्या आता है, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे जब लोगों को पढ़ाया लिखा जाएगा तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको समझ में आता है कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, हेल्थ क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, ये क्या करते। अब दूसरा क्या था, इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। जब कभी भी जो वुमेन्स होती है अगर वो एजुकेटेड है, अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, तो वो हमेशा ये ध्यान रखती है कि हम बच्चे जो वो कम पैदा करें। ठीक है, जिन भी बच्चों को पैदा करें उनको एक अच्छी खासी लाइफ दे सके, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके। और एक चीज है कि बोलते हैं कि जब एक आदमी पढ़ता है सिर्फ वो क्या करता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइफ को सुधारता है, या फिर वो अपनी जिंदगी सुधारता है, या फिर पर्टिकुलर फैमिली की जिंदगी सुधारता है। लेकिन जब वो एक लेडीज अगर पढ़ती है तो पूरी सोसाइटी, पूरे समाज को क्या करती है, सुधारती है। तो इस काइंड ऑफ चीज यहाँ पे क्या कही है। तो नेक्स्ट क्या गया, रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। अब हमारे इंडिया में जो एज है लड़की के लिए 18 साल है शादी की और लड़के के लिए 21 साल है। तो यहाँ पे हम ये चीज और कैसे की, जो एज है, जो मिनिमम एज क्राइटेरिया उसको और बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लोग शादी जल्दी करेंगे तो बच्चे भी बहुत जल्दी जल्दी पैदा हो। फिर नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स एस्टैब्लिश किए, कई सारे स्कीम्स आए जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। सबसे पहली चीज क्या आती है यहाँ पे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आती है। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट कभी हुआ था, ईयर 1952 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, अब इसका एम क्या था, इसका एम ये था कि इंडिया में जो नंबर ऑफ बर्थ है, मतलब जो नए लोग ज्यादा पैदा हो, जो यंग वंस पैदा होते हैं, उनका जो नंबर है उन्हें क्या करना है, कम क्या करना है। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात है। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जब कभी भी 2 इंडिविजुअल जब माँ बाप बन रहे तो वो लक बाय चांस ना बने, बाय चॉइस बने। ठीक है, जहां पे वो अपनी मर्जी से माँ बाप बने, समझा, कि वो एक प्लान करे कि हाँ नाउ वी आर इनफ मैच्योर, ठीक है, नाउ वी आर इनफ फाइनेंशियली स्टेबल, कि अब मुझे एक यंग वंस क्या चाहिए, या फिर एक मुझे वी कैन हैव अ बेबी। समझ में आ गया, तो इसको बोलते बाय चॉइस, बोलते बाय चांस, बोलते चल रहा है जिंदगी अच्छे से चल रही है, फिर अचानक से पता चलता अरे यार वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, तो ये क्या बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड लक बाय चांस। समझ में आ गया, तो यहाँ पे हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि हम क्या करें, फैमिली प्लानिंग करें प्रॉपरली। ठीक है, कि अब कब बेबी चाहिए, कब नहीं चाहिए, ये चीज। ठीक है, अभी जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इतना अच्छा काम नहीं किया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में पता ही नहीं चला था, और कुछ लोगों की जो रिलीजियस बिलीफ थी भी इसके अगेंस्ट, की कुछ लोग अपनी जो उनके रिलीजन थे, उनके रिलीजन का जो कहा सुना था वो चीजों को मान रहे थे, इसकी वजह से इतना अच्छा चला। फिर नेक्स्ट आया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, कभी आया ईयर 1979 में आया। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो चेंज हुआ किसमें, आपके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में। क्या, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये इस प्रोग्राम में पहले वाले जो प्रोग्राम थे उसकी सारी फैसिलिटीज थी, उसके साथ साथ आपकी हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन भी क्या कर दी गई थी, ऐड क्या कर गई थी। ठीक है, अब ये सिर्फ फोकस आपके बर्थ को कंट्रोल करने में नहीं कर रहा था, ये साथ ही साथ फोकस कर रहा था कि जो माँ और जो बच्चा दोनों की हेल्थ को और न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रख रहा था। फिर नेक्स्ट आता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। क्या आता है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। अब यहाँ पे क्या बोला, इस ईयर में 2000 में जो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब इसका एम ये था कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया था,
आपका ये पॉलिसी लाई थी। अब गोल्स क्या थे आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के 2000 के? पहला सबसे पहली चीज ये है कि बच्चों को वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे 14 साल की उम्र तक, ठीक है। जो इन्फेंट डेथ होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसको क्या कम कर देंगे। पहले कितना आ गया 47 पर आ गया, 47 से मतलब 30 से और नीचे क्या जाएंगे, ठीक है। फिर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है, जब वो जो मदर्स होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान ही जब उनकी डेथ हो जाती है, उसको हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको भी क्या करना है उनको 100 से क्या कम कर रहा है, हर 1 लाख में हर 1 लाख में उनको क्या 100 के नीचे क्या जाना है। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन देना चिल्ड्रंस को सारे डिजीज के अगेंस्ट में, ठीक है। मैरिजेस जो है गर्ल्स की, ठीक है, वो 18 साल से पहले नहीं करनी है, प्रेफरेबली अगर कहो तो 20 साल की उम्र के बाद करना है, ठीक है। जो डिजीज है उसको कंट्रोल और प्रिवेंट करना है ताकि वो स्प्रेड ना हो सके इजिली। तो साथ ही साथ एक स्टेबल पॉपुलेशन तक क्या पहुंच जाना है, 2045 तक एक स्टेबल पॉपुलेशन हमें क्या क्रिएट कर ली, जिसके मतलब ये कि जो बर्थ रेट्स और जो डेथ है वो दोनों ही क्या रहे, बैलेंस रहे, ना बहुत ज्यादा रहे ना बहुत कम रहे। समझ में आ गया ना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हैविंग पॉपुलेशन एज एन ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है हमारी कंट्री के लिए। जो नेचुरल थिंग्स हमारे अराउंड, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल तभी होंगे जब जो लोग होंगे उसको यूज करने के लिए। समझ में आ गया, ये लोग ही हैं जिनके स्किल और जिनके नीड से हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके। इस वजह से ह्यूमन बींग्स को हमेशा से कहा जाता है एक अल्टीमेट रिसोर्स क्या कहा जाता है। जो हेल्दी, एजुकेटेड और जो मोटिवेटेड लोग होते हैं वो रिसोर्स को डेवलप करते हैं और डेवलप करके क्या करते हैं, लोगों की जो नीड्स है फुलफिल करते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं हर एक कंट्री में सेम नहीं होते, वो डिफर करते हैं एजुकेशन वाइज, एज वाइज, सेक्स वाइज। सेक्स मतलब यहाँ पे जेंडर की बात की गई है, ठीक है, और बाकी सारे कैरेक्टर्स के। ये जो नंबर्स और ये जो फीचर्स है ये टाइम टू टाइम क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंट्रोड्यूस किया था आपका आइडिया जो ह्यूमन डेवलपमेंट का था उसको, ठीक है। अब रोल क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स का, ये हम देखेंगे, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। चलो फटाफट क्या आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड। एंड मतलब क्या बोले, देखो इकोनॉमिक्स में मैं एक चीज कहूं कि व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का जो चश्मा होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। बाकी सब्जेक्ट में एंड का मतलब अलग होता है, बट व्हेन यू स्टडी इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स में जो हर एक शब्द का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है, वांट होता है। क्या होता है, वांट। ह्यूमन डेवलपमेंट एक फाइनल गोल है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब कभी भी हमारे देश में गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, तेज होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बोलते हैं, ठीक है। ये तभी अचीव हो पाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तभी अचीव कर हो पाएगा जब ह्यूमंस डेवलप होंगे, ह्यूमन स्किलफुल होंगे, तभी हो पाएगा, तभी लोगों की जिंदगी भी सुधरेगी और लोगों की जो इनकम है वो भी क्या बढ़ेगी। रिडक्शन इन सिविल डिस्टर्बेंस, जब लोग हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज अगर होंगी तो बहुत पीसफुल जिंदगी वो जिएंगे, वो लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। जो दंगे होते वो दंगे नहीं करेंगे, जो डिस्टर्बेंस होता है सोसाइटी में, इस तरह के डिस्टर्बेंस भी सोसाइटी में नहीं होंगे। फिर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल चॉइसेस। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करता है, जो चॉइसेस होते हैं वो इंक्रीज कर दे रहे, सिर्फ इनकम में ही नहीं, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, कल्चर में भी, लाइफस्टाइल, राइट, फ्रीडम में भी, ठीक है। ये ह्यूमंस के ह्यूमन के लाइफ के हर एक पार्ट को क्या करता है, फोकस करता है थ्रू एजुकेशन। जब ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा जब लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि हाई लिटरेसी खासकर वुमेन्स में वो क्या करती है, बर्थ रेट को कम करती है, और जो इन्फेंट डेथ है उसको भी क्या करती है, इन्फेंट डेथ मतलब जो नौजवान न्यू बॉर्न बेबी के जो डेथ होते हैं उसको भी कम करती है। ये क्या करता है, हेल्प करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने का। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, सही बात है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है, एक बंदा कितने साल तक जिएगा या फिर कितनी उम्र तक जिएगा, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बोलते हैं, ठीक है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्या करता है, लिटरेसी रेट को क्या इंप्रूव करता है। ये क्या करता है, ये लोगों के लिए एक हेल्दी और बेटर लाइफ का क्रिएट करता है। फिर नेक्स्ट आता है एनकरेजेस R&D। R&D मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब लोग डेवलप्ड हो जाते हैं तो वो हमेशा एक नए आइडियाज के पीछे जाते हैं, नए सॉल्यूशंस के पीछे जाते हैं, जहां पे वो रिसर्च को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं आपकी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब जब इन्वेस्टमेंट न्यूट्रिशन में होगा, हेल्थ में होगा, एजुकेशन में होगा, जिसकी वजह से लोग क्या हो जाएंगे, और भी ज्यादा स्किल्ड हो जाएंगे और कैपेबल हो जाएंगे। इसकी वजह इसका, और जब लोग कैपेबल होंगे, बड़ा वैसी बात, काम बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनकम आएगा, तो सोसाइटी भी अपने आप ग्रो हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपकी सारी कंट्रीज पे क्या होती है, अप्लाई होती है, चाहे वो गरीब कंट्री हो या फिर रिच कंट्री। हर एक जो सोसाइटी है उसको क्या मिलता है, उसको बेनिफिट मिलता है कि वो अच्छी जिंदगी क्या जी सके, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन को क्या कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। होप्स आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगे।
स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको आपको प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल के फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट भी निकलवा सकता है। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।